ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 गर्भ से जन्म में प्रभु को जाना नहीं इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया इसके उपयोग का योग कर ना सके इसके उपयोग का योग कर ना सके जो समय पर समय कौन समझा सही समय को समय पर ना समझा सही व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा गर्भ से जन्म में प्रभु को जाना नहीं इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा व्यर्थ जीवन गंवाने
सही। फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेरे सावन से धोया है मलमल के तन। प्राग काशी अयोध्या गया वृंदावन, प्रयागरासी अयोध्या गयो वृंदावन। फिर भी निर्मल हुआ नायगर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, मीठी वाणी न बोली कभी जान कर। विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर। तेरी बोली में गोली का होगा रे असर, तेरी बोली में गोली का होगा असर। तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही। आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना ये जग में लगा ही रहा। तेरे आने और जाने से क्या फायदा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की
अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदीप महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 13। सर्वता पाणि पादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम्, सर्वता पाणि पादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम्, सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वथा सतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम्, सर्वथा श्रुतिमत् लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान उस ज्ञेय तत्व की चर्चा कर रहे हैं जो कल सुन रहे थे। भगवान का ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, ताता प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूँगा। जो वास्तव में जानने योग्य है और जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वो क्या है? अनादि मत परम ब्रह्म। अनादि मत है, परम ब्रह्म है। कहते है कैसा? तत्सत्तन्नो सदुच्यते। सत्य भी नहीं, असत भी नहीं। तो मैं लोगों लगता कैसा परमात्मा? सत्य भी नहीं, असत भी नहीं, है भी कि नहीं है। अब उसी बात को दूसरे ढंग से भगवान कहते हैं। तत् सर्वता पाणिपादम। उस ज्ञेय तत्व की परमात्मा कैसा है? तत् सर्वता पाणिपादम। कहते सब तरफ उसके हाथ हैं, सब तरफ उसके मुख हैं। सर्वता अक्षि शिरोमुखम, सर्वता पाणिपादम। सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं। सर्वता अक्षि शिरोमुखम, सब और उसके सिर हैं, सब और उसके मुख हैं। सर्वता श्रुतिमत, और सब और उसके कान हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। अब भगवान विराट रूप से उस सत्य की, ज्ञेय तत्व की चर्चा करते हैं। कई सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके आंखें हैं, सब और उसके सिर हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और उसके कान हैं, और सब में समाया स्थित है। जैसे लगा पहले न सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं, तो भगवान कहते दूसरे ढंग से बता। हर एक तरह से बता के उसी तत्व को कई तरीके, एकम सत्य विपरा बहुधा बदल। कई तरह, जैसे किसी व्यक्ति की फोटो सामने से ले, पीछे से ले, दाएं से ले, बाएं से ले। जो मूर्ति बनाने वाले होते ना, उनको फोटो पीछे की भी चाहिए। संतों की जो मूर्ति बनाई जाती है तो कहते भाई आगे के ठीक, तो पीछे की बाएं ठीक, दाएं, पीछे की तो है ही नहीं। तब सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और उसके कान हैं, सब और आंखें हैं। तो आप कल्पना करोगे ऐसा विराट परमात्मा, सब और हाथ हो, सब और पैर हो, सब और उसके मुख हो, सब और उसकी आंखें हो, कान, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जब सब और उसके हाथ जाएंगे तो फिर पैर आने की जगह कहाँ रहेगी? और पैर आगे मुंह कैसे आएंगे, आंख कैसे आएंगे, कान कैसे आएंगे? तो गीता के वैसे समझना खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान मोहब्बत
यहां पर आए, सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो छाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकना चूर है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? सबोर सर्वता पाणी पादम सर्वता अक्षी श्रीमुख, अर्थात जितने हाथ हैं जगत में सब उस परमात्मा के, सब हाथ उसी के हैं, सारे पैर उसी के हैं, सारे मुख उसी के हैं, सारे कान उसी के हैं, सारी आंखें उसी की हैं। वो अलग से क्यों ला, जो है ही उसकी, फिर क्या बात? जगत में जितने हाथ दिखाई पड़ते सब परमात्मा, जितने पैर हैं सब परमात्मा, जितनी आंखें सब उसी परमात्मा, जितने कान हैं, जितने सिर उसी परमात्मा के, दूसरे के नहीं। परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे तो किन हाथों से रक्षा करे? जब तुम जानो भगवान ने की है। किनके हाथों से रक्षा तुम्हारी हो जब तुम जानो भगवान ने की है? बोलो, किसके हाथों से तुम्हारी रक्षा हो, जानो भगवान रक्षा की। सब गोल मोल 30-35 साल बेकार। इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही। जब हमने कहा सारे हाथ उसी के संसार में, जब सारे हाथ उसी के हैं तो किन हाथों से तुम्हारी सहायता करे, जब जानो भगवान ने की। बोलो, इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। और दुकान धंधा समझ खूब आता है, किसी हाथ से करते। जब सारे हाथ उसी के हैं तो किस हाथ सहायता करे? किसी हाथ सहायता करे, परमात्मा ही कर रहा है। तुम्हें लगा अकेले हमें चक्र लेकर और धनुष बाण लेकर आवे, जब सारे हाथ उसी के, किसी हाथों सहयोग करे, परमात्मा ही कर रहा है। सीधी लाइन। उसी कभी आपने देखा होगा, आप कभी मुसीबत में आ जाते हो ऐसी इसी परिस्थिति में, जब आप बिल्कुल किंकृतोपमूढ़ हो जाते हो कि कुछ भी समझ में नहीं आता बिल्कुल, तब ऐसा कोई न कोई आ जाता है, तुम्हारे पीछे लग जाता है, तुम्हारे सहयोग करता है, जान लगाने तैयार हो जाता है। कभी कभी जान नहीं, पहचान नहीं, मिला नहीं, जुला नहीं। तो सारे हाथ उसी के हैं, किसी हाथ सेव कर दे अलग से क्यों? जब महाभारत में दुशासन द्रौपदी को खींच लाया भरी सभा में, चीर खींचने लगा। द्रौपदी सोचती रही पहले कि हमारे 5 पति कितने बलवान हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये हमारी रक्षा करेंगे। फिर पितामह भीष्म हैं, इनके सामने थोड़े से अनर्थ हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं, और तो खुद धृतराष्ट्र, इतने बड़े लोग, उनका था भरोसा, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। पांडव तो हार चुके थे, इसलिए बेचारे दास बन गए। और पितामह बंधे थे गद्दी से, हस्तिनापुर की गद्दी जो थी, हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे थे। भैया हम तो पुण्य के अनुसार करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। और गुरु द्रोणाचार्य उनका खा रहे तन तो उनकी बजा रहे, एक ने भी देखा नहीं, सर नीचा कर गए। जिसकी तरफ नजर जा रहे वही सर नीचा की। किसी की एक आवाज नहीं निकली। कितने लोग बैठे हैं, पितामह अगर एक आवाज लगा देते किसी हिम्मत से आगे बढ़ सकता, किसी आवाज नहीं निकली। फिर उसने सोचा वो भी छतरानी है, अपने हाथों ताकत लगाई, लेकिन जो शासन 10,000 हाथी बल था तो उसकी ताकत काम नहीं की। जब बिल्कुल हार गई, हारे को हरना, चारों तरफ नजर दौड़ाए ना, उनके पति रक्षा करने वाले ने, पितामह न, गुरु न, आचार्य, कोई चारों तरफ नहीं। तब उसने कहा दुखरो द्वारिका ना शरण में तेरी, हे द्वारिकानाथ भगवान मेरे दुख को दूर करो। तब उसने पुकारा और भगवान ने चीर बढ़ाया, ऐसा चीर बढ़ाया, ऐसा चीर बढ़ाया, 10,000 हाथियों को बल घट गया, लेकिन चीर न घटा, खींचते खींचते न तो घटा,
न तो फटा न छुटा। झटका लगने छुटा नहीं, ताकत लगने फटा नहीं, फटा तो आई नहीं। खिंचते खिंचते पहाड़ लगा दिए, उसके हाथ थक गए, चीर घटता ही नहीं, फटता नहीं, छुटता नहीं। तो कहते सारी भी किनारी है, किनारी भी सारी है, कि सारी है किनारी है, किनारी है कि सारी है। इस साड़ी के भीतर स्त्री थी कि स्त्री के भीतर साड़ी निकल रही है, कि ये स्त्री साड़ी की बनी थी कि साड़ी ही स्त्री बन गई। भगवान चीर बढ़ा दिया। द्रौपदी के ज्ञान बड़ी देर लगाई, बताओ कोई लाज चली जाए तो। भगवान के देर हमने लगाई, तूने लगवाई है क्या? तुझे भरोसा था पति है, पितामह है, गुरु हैं, और मैं भी हूं, अपनी ताकत लगाएंगे। और फिर ने बुलाया, फिर देर क्यों लगी? फिर देर तूने लगाई, क्यों? तूने कहा दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में थी। अब तूने द्वारिका नाथ का मतलब था तब यहाँ, लेकिन द्वारिका जाना पड़ा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी एक सार है, भाव से बजते अगर तो भव से बेड़ा पार है। भक्त के भाव के अनुसार भगवान रक्षा करते हैं। कहते द्वारिका जाना पड़ा, तेरे कारण वहां जाना पड़ा। तो सारे हाथ उसी के हैं, किसी हाथ से रक्षा करे। तो मैं कहते भगवान आप धनुष बाण लेकर आ, मैं चक्र लेकर आ। जब उसी के हैं तो कहां किसी को लाऊं? सरकार का पूरे देश में शासन है। अब कोई समस्या हो, कोई लफड़ा झगड़ा हुआ, कोई समस्या हुई, चाहे यहां पर हो और देश के किसी कोने में हो, अब प्रधानमंत्री तुम करो कौन हमें सुरक्षा करो, तो प्रधानमंत्री वहां से भेजेगा, तो उसकी सेना है कहां से भेजेगा? जो पूरी सिस्टम तुम्हारी है यहीं से भेजेगा, थोड़े कि वहां से भेजे। इतनी देर थोड़े लगाने का, उसी के जब सारा प्रशासन उसी का है, सेना उसी की है, पुलिस फोर्स उसी का है, तो जाओगा कहां से लगा देगा? सरकार लगा देगी। तो जहां भगवान का है, अब अलग का जरूरत पड़ती ताकि सेवा में लग जाते। सारे हाथ उसी के। आपने जरूर जीवन में कोई न कोई घटना ऐसी घटी होगी जब आप बिल्कुल असहाय हो जाते हो, निराश हो जाते हो, हार जाते हो, तो कोई न कोई ऐसा करने आ जाता है। तो ये कैसे हो गया? समझी बात नहीं आती। अदर तार के तार में लागे तार अतार, और ऋषि मुनि जाने नहीं तो क्या जाने संसार। हम खुद ही एक बार हरिद्वार से आ गए थे दिल्ली जाने के लिए, और मेरे पास में टोल टैक्स है, उसके पहले हमने गाड़ी रोक दी। हमने थोड़ा सा बादातुलम करके फिर हम पानी पी के चले गए। अकेले थे, गाड़ी रोक दी तो एक खिड़की खुली रखी, उसमें पर्स फोन सब उसी में रखे। एक खिड़की जो अपना थी रोड की दूसरी साइड में खुली रखी, इधर अपने जाते रहे, उधर सबको लॉक कर दो। वो गाड़ी कोई लॉक कर दी, खुली रखी कि अपना कुछ निकालेंगे पानी सानी, और ध्यान रहना उसमें भी हाथ मार दिया। अब गाड़ी पूरी डांट, ना हमारे पास फोन, ना कोई तरीका, ना आसपास पे दिखाई पड़े, ना कोई वहाँ पर मैकेनिक, किसी तरह कुछ भी उपाय नहीं। अब खूब ताकत लगा, शीशा खोले बोले, कुछ हो ही नहीं। लड़के निकले, उनका स्केल विकेल लगा दे, कुछ भी नहीं बना। अब कुछ उपाय नहीं, किसी को बुला भी नहीं सकते। तोड़ने का नंबर आए, सीधा कुछ उपाय बचा नहीं। उधर से पीछे से एक आदमी आया मोटरसाइकिल से, वो भी लगा रहा, ये सच्ची घटना बता रहा, वो भी लगा रहा, लेकिन शीशा खुला नहीं, खिड़की खुली नहीं। बिल्कुल हार गए, तोड़ने के अलावा चारा बचाने। फिर पता नहीं वो टोल टैक्स पार कर गया मोटरसाइकिल से, मेरे बाद टोल टैक्स पास करके, और थोड़ी देर जाकर फिर वापिस लौट के आया। वापिस लौट गया, मोटरसाइकिल खड़ी करी, और उसने पता नहीं क्या किया, खिड़की खुल गई। हमने उससे पूछा, ये तुम बताओ भाई क्या विधि, कैसे तुमने खोली, कैसे? वो कहते हमें पता ही नहीं कैसे खोली, कहते हमें पता ही नहीं। अब उसे अगर पता होता तो बताता नहीं, हमें कोई बता दे तो विधि तरीका आता हो कि हम कुछ जानते नहीं, खुल गए कैसे खुल गए। तो सर्वता पाणिपात,
सारे हाथ उसी के हैं, जरूरत पड़ती उन्हें यहां से काम कर लेता। तुम सोचो नहीं भगवान आना चाहिए, भगवान ही तो कर रहा है। सब पैर उसी के हैं, सब पैरों चल लेता। सर्वता अक्षी शिरोमुख, सब और उसके मुख हैं, सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके कान हैं। सारे मुख इस जगत में जितने मुख हैं सारे उस विराट रूप परमात्मा के हैं। तो किस मुख में भोजन दिया जाए जब जानो भगवान ने खाया? किसी में खिला दो। जब सारे मुख उसी के किसी खिला दो। तुम्हें लगता भगवान तो खाने नहीं आए, ये काम चोर बदमाश खा गया। नामदेव रोटी नामदेव ने बनाई और रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु सूखी न तो खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। तूने सूरज बनाई स्वान की, हमें ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। नामदेव रोटी बनाई, कुत्ता रोटी लेकर भाग गया और वो पीछे से हाड़ी लेकर भागे। इधर की लाइट भी जला दी, ये जो जले जला दे। पीछे हाड़ी लेकर भागे। लोगों ने सोचा ये कुत्ता रोटी ले गया तो उसके छीनने के लिए भाग रहे, और भाग के पकड़ लिया। अरे कहीं बड़ी गड़बड़ करते हो, तुम सूखी क्यों खा रहे? थोड़ा घी तो लगाने दो, घी में रोटी लगाए खिलाए। जब परमात्मा के सारे मुख हैं, खराब है लाइट, खराब है पट्टी बुक चलते ना करते वो साइड के ट्यूब बल्ब सारे से जान करके जले जल जाए ना जले के बाद। तो सारे मुख उसी। एक सेठ जी थे, समान करते जितनी बटने हैं, जले जल जाएगा ना जले। उनका नियम था एक संत को भोजन कराना। ये नियम था, कहीं से कहीं किसी तरह से बुला बुलू के भोजन कराते थे। एक बार ऐसा हुआ कि संत नहीं मिल पाए, जो नहीं जला जो सब कर दी बंदी, ठीक तो खराब हो गया। तो भोजन कराते थे। एक बार ऐसा हुआ कि संत नहीं मिला तो एक मिल के फक्कड़ जाए। आप फक्कड़ साहब नहीं जानते, हमारे हरिद्वार में जितने संत हैं उतने फक्कड़ होते हैं। फक्कड़ का मतलब क्या है? उनका ना तो कोई ड्रेस होता कि लाल पहनेंगे, पीले पहने, सफेद पहने, क्या पहनेंगे, कुछ भी पहन लिया। और रात में कहाँ सो रहे, कुछ भी पक्का नहीं। कहीं बरामदा मिल गया, कहीं पेड़ नीचे मिल गया, कहीं भी सो जाते, कहीं भी सो गए। कुछ उनका सोने का ठिकाना नहीं, कपड़े ठिकाना नहीं, जहाँ मिल गया तहाँ मांग लिया, खा लिया, कर बोले जाते। ऐसे कोई पकड़ टाइम मिल गया, कोई मोटा तगड़ा, तो चलो भाई अपना नियम पूरा किया जाए। सेठ जी ले आए और अपना भोजन तो बनाते हैं, बढ़िया ढंग से भोजन बनाया गया, पूरे घर का ही बनता था। और लाके उनको बैठा के और भोजन परोस दिया। भोजन परोस दिया, वो अपने खाने लगा, पकड़ रहे महात्मा का। सेठ जी पूछा, क्यों भाई तुमने आचमन नहीं लगाया, भोगने लगाया भगवान को, हाथ तक नहीं धोए? हमें तो लगता है तुमने नहाया भी नहीं। कि हाँ नहाया तो नहीं, कितने दिन हो गए? 15 दिन। अब सेठ जी को बड़ा लगा, ये कैसा है महात्मा, नहाया भी नहीं, हाथ नहीं लगे, भोगने कि भगवान मानते नहीं, कहते कैसा भगवान होता है? उन्हें बड़ा बुरा लगा। आज हमारा भोजन बेकार चला। एक नास्तिक आदमी, अशुद्ध आदमी, दुष्ट आदमी, उसको भोजन करा दिया, धोखे भोजन कर गया। बड़ा दुखी थे, बड़ा परेशान थे और तगड़ा था। भोजन बनाया, घर भर का भोजन अकेले खा गया। ये भी दुख का कारण था। रात में भगवान से बात हुई सेठ जी से, तो बड़े उदास थे। भगवान ने कहा क्या बात हो गई, दुखे क्यों हो रहे? कहते भगवान आज सब गड़बड़ हो गया। कहते क्या हो गया? कहते रोज संत भोजन कराते, संत को मिला नहीं, पकड़ टाइम मिल गया, उसको करा दिया भोजन, और मेरा सारा जो है नियम भंग हो गया, मेरा भोजन बेकार चला गया। भगवान ने कहा भोजन जिसको कराया उसकी उम्र कितनी थी?
कहने भगवान थी तो करीब 40 साल की, तगड़ा था कमजोर, महाराज बहुत तगड़ा था, घर भर की बॉडी खा गया। तो भगवान ने कहा 40 साल तक ये खाता पीता रहा होगा कि भूखा रहा होगा? वो भूखा कैसे रह सकता, बिना खाए पिए इतना तगड़ा कैसे हो सकता? भगवान ने कहा 40 साल जो खिलाता रहा, 40 साल जिसने खिलाया उसने कुछ नहीं बोला, तेरे एक दिन में खिलाने में जान निकल गई। जो 40 साल खिला रहा है, तू ही खिला रहा, तेरे बाप खिला रहे थे क्या? एक ही टाइम खाने से इतना तूफान खड़ा कर दिया, जैसे 40 साल खिलाया, अब आज नहीं खिला सकता तो क्या? जितने संसार भगवान का संसार है, संस्कृति चल रही है, चोर है, लुटेरे, बर्बादी, पापी सब भी चल रहे हैं। जब भगवान उनको नहीं मना करता, भगवान उसको नहीं मारता, तुमको मारने वाले कौन? सारे मुख उसी के। इसलिए भगवान को वो लगाना, किसी भाई परमात्मा खाने वाला तुम्हारे अंदर नजर तो होना चाहिए। भाई नजर की बात है। भगवान सर्वथा पाणिपाद, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसकी आंखें हैं। भगवान अलग से नहीं देखता, सारी आंखों उसी, किन्हीं आंखों देख लेता वही देखने वाला। सारे सिर उसी के हैं, सारे कान उसी के हैं। तुम किसी को सुना दो, बर्बादी में पास पहुंचता सीधा। जैसे यहां पर जितने बल्ब जल रहे हैं सब बिजली से जल रहे हैं। किसी में उंगली लगाओगे करंट बिजली पकड़ेगी, बिजली दिखाई तो भी पड़ती नहीं कि है कि नहीं है, तार में नहीं है। जरा हाथ लगा देख लो पता चले है कि नहीं है। उसी एक जगह से बिजली की धारा, विद्युत धारा एक जगह से सब जगह जा रही, अलग अलग नहीं। तो भगवान कहते सर्व उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और आंखें हैं, सब और मुख हैं, और सर्वम आवृत्त, और सब में समाया हुआ स्थित है। किसी को छोड़ा नहीं, कोई हृदय खाली नहीं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घरान बिन बास देखा। अस बात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय में बरनी। बिना पैर चल लेता, बिना कान सुन लेता, केवल उसे का सारे कान है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिना। सारे कर्म कर रहा उसके अपने का अलग जात है। आनंद रहे सकल रस भोगी, बिना मुख के सारे रस भोग लेता। बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बड़ा भारी योगी वक्ता है, वाणी यही है। तन बिन परस नैन बिन देखा, बिना शरीर स्पर्श करता, बिना आंखों देख लेता। ग्रह घ्राण बिन बास सिखा, बिना नाक के सारे गंध ग्रहण कर लेता। अस बात अलौकिक करने, महिमा जास जाए नहीं, ये लौकिक है परमात्मा की। इतना खेल तमाशा बना के सब में स्थित है। सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा अक्षिश्रु मुख, सब उसके हाथ हैं, सब उसके पैर हैं, सब उसके मुख हैं, सब और कान हैं, सब और आंखें, सर्वम आवृत, सब में समाया हुआ स्थित है। वो परमात्मा कहां पाओगे? सब में स्थित है। उपद्रष्टा हनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापितो देशमिन पुरुषा परा। इसलिए भगवान ने कहा उपद्रष्टा हनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापितो देशमिन पुरुषा परा। उसका नाम इतना उपद्रष्टा, हनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। एक उसका नाम उपद्रष्टा, एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। एक उपद्रष्टा है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक दर्शक है। एक दृश्य जो दिखाई पड़ता उसको दृश्य बोलते हैं। ये सारा दृश्य है, संसार दृश्य, इसको हम देख रहे हैं। और एक होता दर्शक और एक होता दृष्टा। दर्शक और दृष्टा में भी जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन तुम्हारी हिंदी भाषा में पूछा जाए भाई दृष्टा क्या होता, वो देखने वाले, दर्शक क्या होता, कहीं देखने वाले।
दर्शक भी देखता है, दृष्टा देखता है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। दर्शक और दृष्टा में क्या अंतर है? दर्शक होता है उसका दृश्य तादाद होता है, आइडेंटिटी उसके साथ होती है, और दृष्टा असंग होता है। जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म के आप दृष्टा होते हो कि दर्शक होते हो? क्या होते हो? दर्शक होते, दृष्टा नहीं। उसके साथ आप बहते हो। फिल्म में अगर कोई भयानक आ जाए भयभीत हो जाते हो, करुणा दृश्य आए जो रोना लगते हो, कामुक दृश्य दिखाए तो कामना पैदा हो जाती, उसके साथ बहते हो। हमने सुना है कि जिस फिल्म में रुमाल गीले हो जाए कहते मजे नहीं आए, उनके साथ लोग रोते हैं। अंधेरा होता वहां तो पता नहीं चलता, अपने चाहे रोज हंसो कूदो, उसके साथ बैठे, उसमें क्या खो जाते। ये भी एक नशा है। नशा क्या किसे बोलते हैं? जो तुम्हें अपने हटा के खो दे। एक नशा 3 घंटा के लिए खो गए तुम दर्शक, इसके साथ ऐसे होता है जैसे चलता भयानक भी। तो प्रेम आया तो प्रेम पैदा हुआ, करुणा आया तो रोना शुरू कर दिया। 3 घंटा पता नहीं वो क्या तुम्हें रुला देता, कभी हंसा देता, कभी दुखी कर देता, कभी कामी बना देता। और दर्शक उस साथ, और दृष्टा का जो असंग होता है, देखता वो भी है। जैसे डायरेक्टर, जो फिल्म चलाने वाला डायरेक्टर होता, वो देखेगा कि फिल्म कैसी चल रही है, उसको देखने वाले कैसे इंप्रेसित हो रहे हैं, देखो भी ना, लेकिन असंग था उसके साथ नहीं। तो परमात्मा कैसा है? दृष्टा भी नहीं, उपदृष्टा। दृष्टा उपदृष्टा कैसे बोलते हैं? उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, आत्मा के निकटतम। संसार दृश्य है, इंद्रियां उसकी दृष्टा, इंद्रिय दृष्टा मन, और मन की दृष्टा बुद्धि, और बुद्धि की भी दृष्टा आत्मा चित्त। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पद सोई। रामायण में भी अध्यात्म विद्या के लोग छोड़ जाते हैं। हमारे जितने ग्रंथ, रामायण हो चाहे भागवत, कोई भी ग्रंथ हो, अगर अध्यात्म विद्या को छोड़ देंगे तो राजा रानी कथा रह जाए, कुछ नहीं बचेगा। एक राम आते, एक रावण ना, वो छत्री थी, वो बामन ने, उनने उनकी ना रही, उनने उनको मारना, तुलसीदास बना दिया पोथन्ना। अध्यात्म विद्या निकाल दे तो क्या रहे? राजा रानी कथा, बस एक कथा करने वाले, अब ये तुम्हें सुनने में मजा आता। लोग कथा क्यों सुनाते? कहे तुम चाहते ऐसे हो ना, तुम्हारी चाहत कारण। लोग कहते भगवान ने इंद्रियां क्यों बनाई, ये विषय क्यों बनाए? भगवान नहीं फंसाना चाहे तो भोगना चाहते, इसलिए मजबूरी में इंद्रियां विषय बनानी पड़ी। तुम अंदर चाह होती तो नहीं बनती। अगर तुम ऐसी बनाना चाहो नंगे धड़ंगे तो सरकार नहीं, फिल्मी बनाने वाले बंद कर देते। उन्हें तुम जैसा चाहते हो उसी तरह का परोसा जाता तुम्हारे सामने। तो उपदृष्टा, विषय करण सुर जीव सब, विषय 14 विषय 14 करण 14 देवता, ये 42 त्रिपुटियों काम पर चलता है। ज्यादा महंग करे लंबा हो जाएगा। विषय करण सुर जीव, विषयों का देवता चेतन, उनकी अपेक्षा विषय कर्ण चेतन, उनकी अपेक्षा देवता, और उनकी अपेक्षा विषय करण सुर जीव सबका एक से एक अपेक्षाकृत चेतन। विषय की अपेक्षा कर्ण चेतन, कर्ण की अपेक्षा देवता चेतन। ने सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि, सबको प्रकाशने वाला, इस शरीर रूपी अवधि का मालिक स्वामी राम जो है परमात्मा राम रूप से विराजमान है। तो उपदृष्टा अर्थात साक्षी, दृष्टा का भी उसका नाम, एक नाम उपदृष्टा, दूसरा नाम अनुमंता, माने अनुमति सा दे रहा है। परमात्मा सबके अंदर बैठा है, गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम, रावण का भी राम। आप कुछ भी करना चाहो, परमात्मा कभी मना करता है। आप सत्संग में आना चाहो, सिनेमा जाना चाहो, किसी से प्यार करो, किसी गाली दो, किसी सेवा करो, किसी मारपीट करो, किसी जीवन बचाओ, किसी जीवन को मार दो, कभी मना करता है? चोर, उग्रवादी, लुटेरे, महापापी से पापी
जो कुछ करते हैं क्या बिना सत्ता, परमात्मा सत्ता से कर लेते हैं? बिना परमात्मा सत्ता की उनकी अलग कोई ताकत है क्या? नहीं। लेकिन मना नहीं करता। अगर मना करता होता तो ये पापी को बचते ही नहीं। परमात्मा मना करता होता तो बचते नहीं, सब पापी खत्म हो गए थे। सत्ता दे रहा, कभी विरोध नहीं किया। भगवान राम और रावण का युद्ध होता है, तो भगवान राम लड़ रहे हैं परमात्मा की सत्ता से, और रावण किसकी सत्ता से लड़ रहा है? बोलो, वो भी परमात्मा सत्ता से। ये भगवान बड़े विचित्र। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, जौन नाम साधु कहे तौन नाम कछुओ। राम नाम भगवान का, राम का अवतार हो, इससे पहले भी था, ये याद रखो। ये नाम भगवान राम का अवतार होने से पहले भी था। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, जो नाम साधु कहे तौ नाम कछुओ। संत कहते कुछ और है इसका अर्थ। तो एक राम, तो तुम्हें चार राम खड़े हो गए। चार राम नहीं, एक ही परमात्मा। वही राम दशरथ का बेटा, वही परमात्मा राजा दशरथ पुत्र भी थे। ऐसा नहीं कि रामायण से लिख दी गई कपोल कल्पित। भगवान राम के यहाँ पुत्र रूप अवतरित हुए थे, अवतार हुआ, पुत्र भी थे। वही राम घट घट में लेटा, वही परमात्मा जीव रूप से सब में समाया। सब गढ़ बसता साइया सुनी सेजन कोई, बलिहारी व घट की जागट परगट हो। कोई सबके हृदय में समाया हुआ, और उसी राम का सकल पसारा। वही परमात्मा माया रूप से पूरे संसार को चला रहा, फैला हुआ। और वही राम सब जग से न्यारा। वही परमात्मा निर्गुण निराकार से सबसे असंग न्यारा भी है, कोई दूसरा नहीं। हनुमंता हनुमत तेरा कभी विरोध नहीं करता। अगर भगवान राम रावण से लड़ रहे थे, रावण सत्ता न मिलती, बेचारा लड़ नहीं सकता। वो परमात्मा से। ये जीवन क्या है? परीक्षा काल है। जैसे परीक्षा जो होती है, विद्या से पापी दे दी जाती, मास्टर पढ़ाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, सब कुछ। लेकिन जब परीक्षा होती है तब कुछ नहीं बोलते हैं। कॉपी दे दी गई, लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, कम लिखो, ज्यादा लिखो। चाहे कोरी कॉपी रख दो, चाहे मास्टर गाली लिखना शुरू कर दो, वो रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। भगवान ने तुम्हें कोरी कॉपी दे दी, चलाओ, जो कुछ करो, उल्टे सीधे, कुछ मना नहीं करता। अनुमंता अनुमत से दे रहा है। अगर परमात्मा अपने तरह रोका टोकी करता तो तुम्हारी स्वतंत्रता खो जाती, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उपद्रष्टा हनुमंता अच्छा भरता, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला वही, भोगता जीव रूप से बैठा, सबके अंदर भोगने वाला वही, दूसरा कोई नहीं। उपद्रष्टा हनुमंता चा भरता भोगता महेश्वरा। जगत में जितने ऐश्वर्य हैं उन सबका महा ऐश्वर्यवान परमात्मा, उसे परमात्मा बोलते हैं। कई लोग परम पिता परमात्मा बोलते हैं। वो कैसा कहते? परम पिता है। खाली पिता क्यों नहीं करे? फिर बात नहीं बनेगी। पिता यहां बहुत बैठे हुए, लेकिन परम पिता नहीं कह सकते। कारण आप पिता हो। कब? पहले तो तुम बच्चे थे, फिर जवान हुए, और शादी हुई तो क्या हो गए? पति बन गए। पिता पहले बन गए, बिना पति बने। बहुत फास्ट चल रहे भाई। पति बनने नहीं दिया, पिता बना दिया। तो पहले पति बने और फिर पिता हुए। तो बच्चे का जन्म होता है बेटे का कि बाप का? किसका जन्म होता है? बोलो। अब बाप नहीं होता, बाप में जन्म नहीं होता। अच्छा, बिना बाप के बेटा नहीं, तो सही बात। अब बिना बेटे के बाप हो सकता क्या? अगर किसी बेटा हो, आप कहोगे जी बाप, आदमी तो हो, लेकिन बाप तो तभी हुआ जब बेटा हुआ। तो बेटे के साथ बाप भी पैदा होगा। लोग नहीं कहते हम तो भैया बाप बन गए, दादा बन गए। पहले तो दादा नहीं थे, अब बने हो। तो पिता, यहां पर आप पिता हो, किसी को जन्म दिया इसलिए पिता। क्या मैं पिता है, किसी को पैदा किया? तो हम पूछेंगे तुम्हारे पिता थे कि नहीं थे? नहीं थे, तुम्हारे पिता थे। किसी जन्म दिया इसलिए तुम पिता हो।
और किसी ने तुम्हें जन्म दिया तो तुम्हारे पिता हैं। पिता को देखा, बेटे को देखा तो पिता हैं, बाप हैं, अकड़ धकड़ उनको डांटते डपते तेज। और पीछे पिता बैठे, पिताजी की तरफ देखोगे तो क्या बन जाओगे? बेटे। बेटे को देखा तो बाप, और बाप को देखा तो बेटा। हम पूछे बेटे होगी बाप? आधे बेटा और आधे बाप। यहाँ पर जितने पिता सब अधूरे हैं, पूरा पिता को है ही नहीं। तुमने जन्म भी दिया, जन्म हुआ, अधूरे पिता। और परमात्मा बोलते परम पिता, सबका पिता है, सबका बाप है, सबका स्वामी है, सबका बाप। हम कहते अच्छा भगवान के बाप का नाम क्या था बताओ, सही सही बताओ, 100 रुपये इनाम। भगवान के बाप का नाम मालूम है? तो मैंने मालूम, हमें भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? कि भगवान कोई बाप ही नहीं, कोई पिता ही नहीं। क्यों पिता ने कोई जन्म ही नहीं? अगर परमात्मा पैदा होता, जन्मता, जरूर उसका बाप होता। और जन्म होता तो बच्चा होता, जवान होता, बूढ़ा होता, मरता। परम पिता, इसलिए उसको परम पिता बोलते। अजो एका अजा एका। वेद कहता है एक अज, एक अजा, एक प्रगति पैदा नहीं, एक पुरुष पैदा नहीं हुआ। परमात्मा कैसा? अजन्मा, उसका कभी जन्म नहीं होता। परम पिता जो परमात्मा उपदृष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा। आप कहोगे वो मिलेगा कहाँ? अब उसकी तलाश कहाँ करें? उपदृष्टा, हनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा मिलेगा कहाँ? तो भगवान कहते अस्मिन देहे। वो कहाँ रहता है? बोलो इसी देह में। किस देह में? इस देह में, इसमें भी, सब में, सब में। जो नियम होता भगवान का शरीर एक जैसा होता, कम ज्यादा नहीं होता। अस्मिन देह, इसी में देह रहता। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी धर्म को, पंथ को, ग्रंथ को माने, सब इसी देह में। तुमको इसी देह में तो ये पापी हैं उनके, हाँ दुष्ट नीच नालायक, उसमें तो इतने पापी भीतर तो अशुद्ध हो जाता। कितने अशुद्ध बेचारे घूम रहे, बिल्कुल महीनों नहीं नहाए, किचड़े बिचड़े लगड़े। कितने पापी दुष्ट नीच नालायक उनके अंदर, कितना अंतःकरण गंदित है। कह नहीं, अस्मिन देह अपि परः। इस देश रहकर इस देह के सारे धर्मों से असंग है, उनसे कभी साथ नहीं हुआ। तुम सबको अशुद्ध कर सकते हो। आग को अशुद्ध कर सकते हो क्या? आग को गंदगी डालकर अशुद्ध करना चाहो, आग अशुद्ध हो सकती है। गंदगी अशुद्धि को भी शुद्ध कर देती, तो आग अशुद्ध नहीं हो सकती, खुद ही सबको शुद्ध करती। आग को शुद्ध करने का उपाय कोई नहीं। हमने देखा है गांव में पहले ज्यादा छुआछूत रिवाज था। तो जैसे कोई बर्तन किसी ने छू लिया, अछूत जिसको बोलते हो, तो उसको मांजने से, चाहे जितना मांजते रहो, साबुन से वो लगाए रहो, पाउडर वाउडर, उससे नहीं शुद्ध। कैसे करते थे? आग डाल दिया। कहते भाई आग डाल दिया शुद्ध हो। कितनी शुद्ध करने वाली आग, शुद्ध हो गया। तो अस्मिन देह भी परा, इस देह में रहकर भी वो परे है। कभी उसका साथ रहने कुछ गड़बड़ हुई नहीं, साथ रहकर भी कभी कोई विकार नहीं आया, इससे परा है। तो भगवान ने कहा सर्वम आवृत, सब में समाया हुआ स्थित है, उसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं। सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछुन बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। देखो आप आनंद पाना चाहो, ज्ञान पाना चाहो, अमृत पाना चाहो, परमात्मा पाना, कुछ भी पाना चाहो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछुन बोल, और बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। बाहर यात्रा बंद करो, अंतर यात्रा शुरू करो। अब अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर वाले कब खोलोगे? बाहर वाले बंद करो, इंद्रियों के, मन के, सब, तब अंदर वाले खुलते हैं।
इसलिए उसको पाने के लिए बाहर भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं। और जितना भागते हैं परमात्मा पाने के लिए, जितना भागते उतने दूर होते गए। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को पाया भी खो गया। कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया, पाने की कामना में पाया भी खो गया। जितने दौड़े उतने भागते गए, दूर होते गए। जो कुछ है सब तू ही तू, और बाकी तो सब एहू यूं। तू ही सोना तू ही सुनार, तू ही लोहा तू ही लोहार, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही बन गया पांचों भूत। तेरी ये सारी करतूत, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एहू यूं। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का फल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है। तो ही तो बस हुई तो, बाकी तो सब यूं। और कुछ नहीं। जितना बार भागोगे उतना अलग होते गए। गटगट में बसा दिलदार, नाहक बन बन क्यों डोले, हृदय छिपा परमात्मा बाहर क्यों बदल। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, परमात्मा तुम्हारे हृदय छिपा, जगा पाओ जगाओ। लोग कहते हमारे अंदर होता, हमें पता नहीं चला। परमात्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। हमारे भीतर होता तो हम दुखी क्यों होते, आनंदित होना चाहिए। हमारे भीतर होता तो हम ज्ञानी होते, अज्ञानी नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर होता तो अमर होते, मरने क्यों हमारे मर क्यों आ जाते, ऐसा क्यों हुआ हमारे भीतर। और हम कहते हैं कि चकमक पत्थर में आग होती है, जे तिलमाही तेल है, जे चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अच्छा एक बताओ, तिल में तेल होता है और तिल को तुम बांध लो, कपड़े में पोटरी बांध ले, जेब में भर ले, उससे कपड़े चिकने हो जाएंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जब तक कोयले में डालोगे तो तेल निकलेगा ही से नहीं। और चकमक पत्थर में आग होती है, हमने देखा लोग जेब में डाले कभी जला दिया, वो भी जब तक रगड़ेंगे नहीं तब पैदा नहीं होगी। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अगर जगा पाओ जगा, तो जगा पाओ जगाओ, नहीं जगाओ तो चले जाओ। लकड़ी में आग होती, वैज्ञानिक सत्य है। लकड़ी में आग है, तुम्हारे घर में आग का टाल लगाओ, लेकिन माचिस आग जलाने की प्रक्रिया न हो तो भूखो मर जाओ, कुछ नहीं बात बने। तो बना रहे परमात्मा, उसे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं जब तक अंदर से प्रकट न हो। घट घट में बसा दिलदार, नाहक बन बन क्यों डोले। हम बाहर भटक रहे, जितने दौड़ गए, तेरा नाम तुझ में तू अंत कहाँ भटके। जैसे घिया बसे दैया में, निकसे न बिना रैया खटके। दूध में घी होता है और दूध में घी होता, हाथ मारे घी पकड़ना चाहे तो मिलेगा। प्रक्रिया है, गरम करोगे, जमाओगे, दही बनाओगे, मतोगे, फिर मक्खन निकलेगा, फिर गरम, तब घी निकलता। तुमको और तुम्हें घी पे नजर नहीं आता। और कहते परमात्मा मेरे तो नजर आते ही नहीं, मैं तो कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, अगर दूध फट जाए तो फटे दूध में से घी निकाल सकते हो? कहां चला गया? कहीं चला गया घी? बोलो, चला तो नहीं कहीं गया, लेकिन निकालने वाली प्रक्रिया कर लो। घी गया तो कहीं नहीं है, लेकिन निकालने कोई उपाय नहीं। इसी तरह नास्तिक फटे दूध समान है। नास्तिक ऐसा नहीं, नास्तिक के भीतर परमात्मा भी निकल गया, नास्तिक को छोड़ गया। परमात्मा हर बात बलवान है, एक कमजोरी है भगवान की। कमजोरी क्या है? तो परमात्मा मानो या ना मानो, प्रेम करो जो नफरत करो जो घृणा करो जो गाली दे, लेकिन परमात्मा तुमको छोड़ नहीं सकता, ये मजबूरी उसकी। कुछ भी करो, अब कोई नाराज हो जाए तो हमें सूर्य से कोई लेना देना नहीं है।
सूर्य है चमक रहा, हमें कोई जैसे जरूरत नहीं है हमें, तो क्या सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा क्या? वो तो अपना चले रहा है, नदियां बह रही हैं, तो तुमको नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। तो परमात्मा तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और सच्ची बात बताऊं, छोड़ तुम भी नहीं सकते, तुम खाली मान सकते हो हमने छोड़ दिया। छोड़ने को उपाय तुम्हारे पास नहीं, तुमने मान लिया। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है, तीनों मूर्ख हैं। लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, और जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। कपड़ा सूत से मिलना चाहता है, हम पूछेंगे उस कपड़े में सूत कितना और कपड़ा कितना, कितने परसेंट कपड़ा कितने परसेंट सूत। 1 किलो सूत का कपड़ा बना दिया गया, अब उसमें कपड़ा में सूत और कपड़े की परसेंटेज बताओ। उस कपड़े में सूत कितने परसेंट? 100%, और कपड़ा 1%। कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जबकि सूत बिना उनकी सत्ता ही नहीं, कपड़ा हो ही नहीं सकता। और लहर जल को ढूंढ रही है, मुझे पानी से मिलना है, और जीव ब्रह्म ढूंढना कहते मुझे परमात्मा से मिलना है। एक बार लहर को ज्यादा ही जोश आ गया, तो जिंदगी हो गई दौड़ते दौड़ते भागते भागते, हम पानी से नहीं मिल पाए। बड़े उपाय लोगों ने बताए, बड़े तरीका विधि उपाय बताई, सारी साधना वाधना सब फेल हो गई। आज मैं बिना मिले मानूंगी नहीं, बहुत जोश में आ गई, आज मिलूंगी चाहे कुछ खून पसीना कितना बहाना पड़े। तो उसने उछाल मारनी शुरू की, आज मिलेंगे ताकत लगाएंगे। अब इतनी उछली कि पूरा सागर लहरे लहरे हो गए, पूरा बवंडर बना दिया, पूरे सागर लहरे लहरे तैराने लगी। कितनी उछले कूदे जो पानी से मिल जाए, लहर पानी से उछलेगी कूदेगी मिलेगी, शांत होने मिलेगी। जितनी उछलेगी कूदेगी उतनी दूर होगी, शांत हो जाए तो मिली मिलाएगी। इसी तरह तुम्हारा मैं कितना उछले कूदे, मुझे मिला भगवान से मिले मिला, दौड़ लो उछल लो कूद लो, जितना कर लो, जितना उछलोगे दौड़ोगे उतना दूर होते जाओ। अब थोड़ा विचार करेंगे, जो लहर पानी को पाना चाहती है, देखो इसमें अगर थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे, लोग कहते हैं वेदांत झंझट कौन पड़े, सीधा सीधा राम राधे से हम बोलो, ठीक है आप बोल लो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर चिंता होगी, दुख होगा, भय होगी, मौत होगी, तब क्या करोगे? सीताराम से काम चल जाएगा क्या? अब जरा विचार तो करो सही। तोते रटा दिया जाता है, तो तोता बड़े ढंग से रटता। एक बार एक तोते को रटा दिया अपने, तो देखो भाई जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं फंसूंगा नहीं। तोता रट लिया, जाली आए जाल बिछाए दाना डाले फंसना मत, जाली आए जाल बिछाए दाना डाले फंसना मत। मालिक सोचने लगा कि अब तो हमारा तोता बिल्कुल सुरक्षित है, अब बैलिया से जाले से कोई खतरा नहीं। मालिक छोड़ चला गया। अब बैलिया आया, उसने जाल बिछा दिया, और तोता बोल रहा है जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं फंसूंगा नहीं। जाल बिछा दिया गया, दाना डाल दिया गया, तोता बैठ भी गया, दाना खा भी रहा, फिर भी बोलता है जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसूंगा नहीं। पहले समेट के बांध लिया, जाल के अंदर बंध गया, पीठ लटकाए ले जा रहा, तभी तोता बोल रहा है जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसा जा रहा। इस तरह से नहीं बात बनने वाली। खाली शब्द काम चल जाता तो भगवान कृष्ण को गीता सुनाना जरूर नहीं पड़ती थी मैदान में। हाँ ये बीच में लफड़ा करके सीधा लड़ाई कराते, ही तो कराते सीधा। भगवान कृष्ण जैसे जगत गुरु, भगवान जगत गुरु कहलाने लगे धरती में कोई है यदि केवल भगवान का, बात बात बकवास। उनको भी गीता का उपदेश देना पड़ा, और थोड़ा बहुत नहीं 18 अध्याय लग गए। तुम सोचे सीताराम राधे राम कह लो हमारा काम हो जाएगा, कह लो देख लो हो जाए, कर लो। अब जरा विचार कर लो, विनाश विद्या की बात बनने वाली नहीं।
इससे बिना काम चलने वाला नहीं। तो लहर जल को ढूंढ रही है, जीव ब्रह्म ढूंढ रहा। अब थोड़ा विचार करेंगे। जो लहर पानी को पाना चाहती है, वो लहर पैदा कैसे हुई? पानी से। अभी जो बह रही है उसका बेस आधार क्या है? पानी। और जब भी मरेगी मिटेगी तो कहां जाएगी? पानी में। इसी तरह से अभी देखो, वेदांत कहता आज नगद कल उधार। नगद सौदा है, दो तरीका होते हैं। हमारे ग्रंथों के दो तरीका हैं। यहां पर वेदांत के अलावा उनका तरीका कौन है? उनका तरीका है फर्स्ट प्रोसेस देन कंक्लूजन। पहले प्रोसेस करो फिर कंक्लूजन, फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। जैसे गणित सवाल लगाए और लगाने के बाद फिर उत्तर निकलता। पहले प्रोसेस बाद में कंक्लूजन। लेकिन वेदांत कहता है फर्स्ट कंक्लूजन देन प्रोसेस। कंक्लूजन पहले है, प्रोसेस बाद में। जो सत्य है ब्रह्म पहले से है, उसको पैदा नहीं करना, प्रोसेस बाद में। जैसे दो तरह गणित होती है, एक अर्थमेटिक होती है और एक ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री होती है। एक गणित कैसी है? एक हायर मैथमेटिक्स। एक गणित कैसे है कि भाई सवाल लगाओ उत्तर निकल आएगा। अंकगणित होती है, अर्थमेटिक होती है, भाई सवाल लगाओगे तब उत्तर निकलेगा, बिना सवाल निकलता नहीं। और एक ऐसा होता है कि उत्तर तो पहले है, उसको सिद्ध करना पड़ता। प्रमेय होती, फिर का जो आप लिखते इति सिद्ध, हमने सिद्ध कर दिया, सूत्र दे दिया गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस बराबर 1 होता है, ये सूत्र दिया गया परीक्षा में। अब कोई विद्यार्थी लिखे ये सूत्र बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो नंबर मिल जाएंगे क्या? वो तो सही है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो सिद्ध कर देगा उसको नंबर मिलेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे यहां पर तो कंक्लूजन पहले है। अगर वेदांत पूछाएगा तुम कौन हो, तो पहले दिन का वेदांती बोलेगा मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म होंगे नहीं, ब्रह्म हैं। हमें पता नहीं था तब से ब्रह्म है। हमें पता नहीं था, नहीं पता होने के बाद ब्रह्म हो गए, ये याद रखना। न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, पता नहीं था। इसलिए वेदांत कहता है केवल ज्ञान से मुक्ति होती है, कुछ करने से धरने से किसी ताकत से नहीं। अब ये क्या मतलब है? कर्म से मुक्ति तो नहीं, भक्ति से क्यों नहीं मुक्ति हो जाती? और उपाय से? हाँ, सचमुच अगर बंधन होता सच्चा तो उसका उपाय सच्चा किया जाता। बंधन सच्चा नहीं है। अब एक और मजेदार बात, यदि आत्मा सचमुच बंधी होती तो मुक्ति करने का कोई उपाय संसार नहीं था। तुम सचमुच बंध है तो कैसे खोल दिया जाता? तुम्हें बंधन की प्रतीति हो रही है, बंधन की भ्रांति है, इसलिए भ्रम को मिटाना। बंधन हम तोड़ने कहीं कुछ नहीं, तुम बंधे लग रहे हो। और कब से लग रहे हो? अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रदते अजम निद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तथा। मांडव उपनिषद में गौण पदाचार्य ने कारिका लिखी, ये जीव अनादिकाल आत्मा परमात्मा जुदा रहे वो काल सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दला। जुदाई कैसे? अनादिकाल से मिल सकते कौन? मिलाने वाला कोई दलाल चाहिए, बिना दलाल कोई काम नहीं होता। दलाल कौन होता है? जो दोनों तरफ मिला हो, प्रॉपर्टी खरीदने वाला बेचने वाले सौदा पटा दिया, लड़की वाले जान लड़का वाले जाए शादी करा दी। तो गुरु दलाल में जो परमात्मा से मिलाओ, तुमसे मिलाओ तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं। और जो परमात्मा से मिला तुमसे नहीं मिल सकता। जिन ज्ञानियों को शरीर पूरा हो गया, यदि वो परमात्मा मिले भी थे लेकिन वो तुमसे अब नहीं मिल सकते, तो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकते।
कई लोग कहते हमारे गुरु जी आते हैं, नींद में आते, ध्यान में ज्ञान देने आते। हमने कहा ब्रह्म राक्षस बन गए क्या? जो ब्रह्मलीन हो गया वो कहाँ संसार में कहाँ आएगा? फिर माया में क्यों बसेगा? और दूसरा, जो परमात्मा से नहीं मिला तुमसे तो मिला, तुमसे तो खूब मिला। परमात्मा नहीं मिला, तुम्हारे लिए जी जान खपा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकता। क्योंकि हमारे लोग बड़े गुरु जी सीधे जो खिला दो सब ठीक। एक महात्मा कहते थे हमारे आश्रम में गाय है, चाहे जूता खिलाओ कैसा खिलाओ बिल्कुल सब ठीक, बड़ी मस्त, लड़ाई झगड़ा करे मारे, एक कमी है क्या? कभी दूध वर्ग नहीं देती, बात बाकी ठीक है। ऐसी गाय पसंद करोगे क्या? कि सब तरह ठीक है, बस इतनी है, बस ज्ञान नहीं है। बात बाकी बड़े सरल, बड़े सीधे, जो खिला दे सब कुछ, सिर्फ ज्ञान बने तो क्या करोगे? जो गाय दूध नहीं देती किस काम की है? तो श्रुति कहती है ये जीव अनादिकाल अनादि माया से, तो यदा जीवा प्रकृति, अनादिकाल जीव माया से बंधा हुआ है, भूला हुआ है, भटका। यदा जीवा प्रकृति, लेकिन जीव जैसे जागता है, प्रबोधित होता है, तब क्या बोलता? अजम अनिद्रम आस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धते। कहते अजम, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, अनिद्रम कभी नींद नहीं आया, स्वप्नम कभी स्वप्न नहीं हुए, अद्वैतम मेरे सिवा कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात पूछेंगे, अब आप दोबारा अगला जन्म लेना चाहते हो कि नहीं? अभी कोई लोग बोले नहीं, कहते अभी कैसे, अभी तो ले ले, अभी पूरा मजा मिला नहीं ना, पूरा मजा ले ले अभी तो, और करोड़ों जन्म निकल गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। इतने जन्म पूरे नहीं हुए, तब कितने जन्म और चाहिए? कब पूरे होंगे? कोई पता है कितने जन्म हो चुके? अनादिकाल, अनादि माया से, अनादिकाल से भटकता। तो बोलो लेना है अगला जन्म की नहीं? नहीं लेना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी अधूरी है, वेदांत हिसाब से अधूरी है। हम जन्म लेना नहीं चाहते, ठीक बात नहीं। वेदांत क्या कहता है? जन्म लेने की तो दूर बात, अजम, ये जन्म ही नहीं सच्चा। जो तुम्हारा ये जन्म हुआ है सच्चा है कि झूठा? ये जन्म ही सच्चा नहीं। अजम, मेरा कभी जन्म हुआ नहीं, ये अभी तुम्हारा अभी जन्म नहीं हुआ। शरीर हुआ हो तो होने दो। अनिद्रम कभी नींद नहीं आया, स्वप्नम कभी स्वप्न नहीं, अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा न कुछ था न कुछ है न होने वाला। एक बार बोध हुआ, एक बार जाके पता चल गया, एक बार होश आ गया। इसलिए वेदांत कहता बस बोध, ज्ञान से मुक्ति होगी। केवल भ्रम मुक्ति, भरम बसा सब लोग में, भरम बसा सब था। कहीं कबीर पुकार के मैं बसे भरम के गांव। तुम बता रहे थे जो लहर पानी को पाना चाहती है, तो लहर कहां से पैदा हुई? पानी से। और जो बह रही है उसके पीछे आधार क्या है? पानी। और जो मरेगी मिटेगी तो कहां जाएगी? पानी में। इसी तरह से, ठीक इसी तरह तुम्हारे जो मैपने ख्याल है, उसके पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। आप कहते मुझे आत्मा से मिलना है, आत्मा से मिला दो। लहर कहते जी पानी से मिलना है। हम पूछेंगे जो लहर खड़ी हुई बिना पानी खड़ी थी, पानी न होता लहर बन जाती क्या? तुम कहते मुझे आत्मा से मिला दो। हम कहें आत्मा तुम्हें धोखा घूम रहे हो, आत्मा बेच खाइए, आत्मा कहीं चली गई है। बिना आत्मा के तुम्हारा होना होता क्या? होता ही नहीं। जैसे बिना पानी की लहर नहीं बनती है, बिना चेतन के तुम्हारा जो मैं खड़ा होता ही नहीं। तुम्हारा मैं पना खड़ा, अभी पीछे चेतन मौजूद है और बना रहेगा जब तक मैं, तब भी चेतन की सत्ता है। और मिट भी जाएगा उसी चेतन में ही जाएगा। जैसा पैदा हुई जल में जी रही है और मरेगी मिटेगी जल में ही समा जाएगी। इस तरह तुम्हारा मैं खड़ा हुआ, क्योंकि पीछे चेतन आत्मा मौजूद है, रहेगा तब भी चेतन, और मिट जाएगा तभी उस चेतन में जाएगा। लहर कहते मुझे पानी से मिलना है, तुम कहते मुझे आत्मा से मिलना है। एक काम तुम करो, दूसरा हम कर देते। लहर को तुम पानी से अलग कर दो, मिलाने का हम करते हैं। आज कल नहीं जरूर, लहर को पानी से अलग तुम करो, मिला हम देते। अलग कर सकते हो तो मिलाएं क्या? तुम मुझे आत्मा से मिलाओ, महाशय पहले आत्मा से अलग होकर दिखाओ कि वो रही आत्मा दे रहे हम। आत्मा से अलग हो सकते क्या? हो ही नहीं सकते।
अलग होने को उपाय नहीं। जैसे सागर भरा पड़ा, हवा चली, तो जहां जहां हवा चली उस सागर से लहरें पैदा हो। जहां जहां हवा धक्का लगा तहां लहर, जहां जहां धक्का लगा तहां लहर, जैसी हवा धक्का लगा तैसी लहर, जब तक हवा चले तब तक लहर, जहां जहां हवा तहां लहर, जब तक हवा तब तक लहर, जैसी हवा तैसी लहर, जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। इस तरह एक चेतन सागर ओतप्रोत अगाध असीम भरा पड़ा, और जहां जहां बुद्धि मिल गई तहां मैं, यहाँ बुद्धि की यहाँ मैं, एक वहाँ मैं। अगर मान लीजिए 50 लोग बैठे हो, 50 बुद्धियां हो, तो कितने में होंगे? बोलो 50। अब आत्मा कितनी होंगी? एक। अल्लाह को या राम पैगाम एक है, और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग है, अंताकरण अलग है, लेकिन चेतन सब में एक ही समाया हुआ। जैसे सागर से लहरें बनती उठती गिरती, इसी तरह एक चेतन सागर में मैं रूपी लहरें उठती रहती गिरती रहती मिटती रहती। अलग करो, अलग नहीं हो सकते, मिलने की तो दूर बात। हाँ, एक काम हो सकता, तुम अलग मान सकते हो। मानने को कुछ भी मान लो, मानने की तो तुम्हारी आ जाती। एक बार 2 आदमी थे और दोनों जा रहे थे, फटी से थे, कुछ जेब में नहीं था, और दोनों निकले दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट से। एक कहता है मेरा इरादा है कि मैं सारी मार्केट खरीद लूं, पैसा जेब लिए, मेरा इरादा मैं सारी मार्केट खरीद लूं। दूसरा कहता ये तो ठीक बात, तुम्हारा इरादा ठीक है, तुम खरीद सकते हो, फिर हालांकि मेरे बेचने के विचार नहीं, जैसे उनकी बापे की हो, तो मान तो कुछ भी सकते हो, लेकिन अलग होने को उपाय, अलग हो नहीं सकते। अलग हुआ नहीं, जैसे मान लिया खाली, तो जितने भटकते हैं उतने दूर होते गए, भटकते भटकाते रहे। एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी का बहुत बड़े अमीर थे, इतना धन था, और घर में बहुत भारी तहखाना खोद रखा था, तो उसमें सोना चांदी पहले सिक्के होते तो जमा करते रहते। वो मरने को अपने बेटे बता दें, बेटा उसमें जोड़ने लगा, वो मरने को अपने बेटे बता दें। ऐसे चलते चलते क्रम चलते करते 7 पीढ़ी हो गई। 7वीं पीढ़ी में सेठ जी थे, तब तक सोना चांदी हीरे जवाहर इतना भरा था, उस पूरे शहर में उनके बराबर न हो। और 7वीं पीढ़ी सेठ जी, उनके बच्चे 3 थे। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जितना लाभ बढ़ता गया उतना लोभ बढ़ता गया। अब उन्होंने बच्चों ने पढ़ाया न लिखाया, न कोई धंधा न बिजनेस, जोड़े रहो। अब समय आ गया आखिरी सेठ जी का, जाने बचने वाले नहीं है, करीब आ गया। तो अब लगा धन बताएं किसको, ये धन गड़ा हुआ किसको बताएं कि धन सुरक्षित रहे। हाय बच्चे पता नहीं कैसे निकले, कोई गड़बड़ कर दे, धन को बिगाड़ न दे, इसे बताएं उसे बताएं। ये सोचते रहे सेठ जी चल बसे। मौत कह के तो आती नहीं है कि अब हम आने वाले, तुम तैयार हो जाओ। बड़े बड़े कामों के लोग मुहूर्त निकलवाते, विदेश जाना है, मकान गृह प्रवेश करना है, गाड़ी में प्रवेश करना है, और बड़े बड़े शादी ब्याह की मुहूर्त, बड़े बड़े काम है। अच्छा, मरने वाला काम छोटा है कि बड़ा? मरने वाला काम छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, मर जाए ना जब। छोटा है कि बड़ा? बड़ा है। तो बड़े बड़े काम मुहूर्त निकलवाते पंडित जी से, जरा मौत का भी मुहूर्त निकलवाते। कितना बड़ा काम है भाई, कब हम मरे आराम से, सब काम मुहूर्त निकलवा लो। कहते पंडित जी का खुद नहीं निकलता, ये मुहूर्त उन्हें अपना नहीं निकाल पाए, तुम्हारा क्या निकाल पाएंगे? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का धरा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, ये घड़ी हरगिज टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली। कोई मुहूर्त नहीं निकलता, एक झटका गए खत्म। सेठ जी चले गए, चल बसे। अब बच्चे थे, पढ़े लिखे थे नहीं, धंधे कुछ था नहीं, और मकान भी टूट फूट गया, धन का कुछ पता था नहीं। बेचारे कुछ रुपया चला, भीख मांगने लगे। भीख मांगते वक्त एक बार ज्योति से भेंट हुई। ज्योति का तो भीख मांगते हो, इतने बड़े सेठ, पूरा तुम्हारा ये
इलाका में पूरा नाम बिकता है और तुम भीख मांग रहे हो, बड़े शर्म की बात। बच्चे कहते क्या बात करते हो, हमारे पास कुछ भी नहीं, भीख मांगो भूखे मर जाओ। जोशी ने कभी तुम करते थे हो कि महाराज भीख मांगते, खा लेके थोड़ा बहुत बचा, घर में गए, खा पी के सो गए। जोशी कहता इतने बड़े धनी भीख मांग, बच्चे कहे कैसे हम धनी? जोशी कहता मैं ज्योतिषी हूं, मेरी आंखें के मैंने बड़े धन को देख लेते और मुझे पता तुम्हारे घर में 7 पीढ़ी धन छिपा हुआ सोना चांदी, इतना बड़ा धन पूरे शहर के पास नहीं। बच्चे थोड़े सीधे साधे थे, आस्तिक वाले थे, उन्होंने ज्योतिष बच्चों में विश्वास किया। महाराज क्या करना पड़ेगा? कहते तुम भीख मांगो, मना नहीं करता हूं, लेकिन जिस घर में सोते हो कमरे में, उसमें कभी दीपक जलाई, ज्योति जलाई? कहते नहीं पंडित जी तो नहीं किया। कैसा? अब जिस कमरे में सोते हो इसमें दीपक जलाना, ज्योति जलाना, प्रकाश करना, खुदाई करना, 10 मिनट नीचे रुकना नहीं। बच्चों ने ज्योतिष बचनों पर श्रद्धा विश्वास बहस नहीं की कि खुदाई करें घर खराब हो जाएगा, समय लगेगा, मेहनत ना। श्रद्धा विश्वास करके अपने घर में दीपक रखा, ज्योति जलाई, प्रकाश किया, खुदाई की। खुदाई करते 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 जब 10 फुट नीचे पहुंचे, सोना चांदी हीरे जवाहर इतना धन, बड़ी बड़ी मशीनें लाए, क्रेन लाए, धन निकाला गया। बच्चे तो लोभिलासी थे नहीं, उन्हें बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े किला बन गए, सजावट खोल दिए, भोजन के अन्न के रूप। इसी तरह से तुम भी भिखारी हो, जैसे बच्चे भिखारी, तुम भी भिखारी। बच्चों को, बच्चे भिखारी थे, बच्चे भिखारी थे धन के न होने से कि धन के न जानने से? न जानने से। इस तरह तुम कैसे भिखारी हो? आत्मा के न होने से भिखारी, आत्मा के न जानने से भिखारी, आत्मा के ना पता होने से भिखारी। भिखारी बने बैठे, मांग रहे, सुख की भीख मांग रहे, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, धन में, पद में, खाने पीने से, मिलने जुलने से, सिनेमा में, क्लबों में, थोड़ा सुख मिल जाए। थोड़ा सुख मिलता है उसके पीछे जिंदगी पूरी लगाने। हमने देखा शराब पीने वाली जिंदगी बर्बाद करती, पूरा घर नष्ट हो गया, सब उपाय करो कुछ नहीं चलता, सारा बर्बाद कर दिया। सुख के भिखारी, ज्ञान भिखारी बने फिर रहे, थोड़ा इस लोग दुआ चौपाई आ जाए, हमें बोलना सीख जाए, वक्ता बन जाए। अमर भिखारी बने, कोई आशीर्वाद दे, वरदान दे दे, हम अमर हो जाए, बड़े आशीर्वाद दिए जाए, दीर्घजीवी भक्त, आयुष्मान भक्त। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, जोड़ी अमर रहे, न जोड़ी अमर रही, न गंगा जमुना में पानी अमर रहेगा, सब आशीर्वाद फेल हो जाते। भिखारी बने घूम रहे। और संत महापुरुष आत्मवेता ब्रह्मवेता, ये ज्योतिषिक रूप, इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन खोजा है। जानते कर इस हृदय में, इसमें सब में होगा। और जैसे ज्योतिषी के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके बच्चों ने अपने घर में दीपक जलाए, खुदाई की, इसी तरह से आप भी संत महापुरुष आत्मवेता ब्रह्मवेता गुरुजनों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके अपने हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। खुदाई करते करते, खोज करते करते एक दिन परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओ। बच्चों धन मिला, कहाँ मिला? अपने घर में मिला। यदि परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो अपने हृदय रूपी घर में मिलेगा। बच्चों धन मिला किसका था? उनका अपना था, आप था, उनके बाप था। परमात्मा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा अपना आपा होगा। और बच्चे भीख मांग रहे तो धन था कि नहीं था? तब भी था, पता नहीं था। तुम भिखारी बने, अब भी तुम भिखारी नहीं, नकली भिखारी। सचमुच तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो, नकली भिखारी। एक जगह सज्जन थे तो जरा वो समाज सुधारक थे, हर जगह चेक करते थे कहाँ के, तो भिखारियों को भी देखना शुरू किया। एक अंधा भिखारी था, उसको जरा टेस्ट किया, रॉयल्टी टेस्ट की, तो उन्होंने 10 का सिक्का डाला, सामने तिरछा डाला। अंधे ने टटोया भी नहीं, फट तो खाया सीधा जाकर। इसे इतना साफ ने जरा अंधा बना, समाज धोखा कर रहा, गुमराह कर रहा, अंधा बन के भीख मांग रहा। सटपटा गया, नहीं बाबूजी अंधे तो नहीं, तो फिर क्यों नाटक कर रहा? कहते बाबूजी असल में ऐसा है, जो अंधा सचमुच अंधा है, जिसकी सीट है ना, वो आज कहीं गया हुआ तो मुझे बैठा गया 50-50, आधे हमें लेंगे, आधे बोल लेगा सब है। तो ये बताओ, जो अंधा है, जो परमानेंट है, वो गया कहाँ? कि बाबूजी आज वो सिनेमा देखने गया। ये भी नकली अंधा था, वो भी नकली अंधा था।
इसे तुम भी नकली भिखारी हो, सचमुच तो सच्चिदानंद हो, ब्रह्म हो। ये सारा भिखारीपन चला जाए, सारा भिखारीपन। एक बार भगवान की इस विद्या को प्राप्त करो जो भगवान का सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके मुख हैं, और सब में ढका हुआ, सब में समाया हुआ। तुम्हें लगता होगा ये परमात्मा कैसा हो गया, सब हाथ पैर वाला हो गया, ये निर्गुण निराकार नैनक। अगले मंत्र में भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृक्तैव निर्गुणम गुणभोक्त च, असक्तम सर्वभृक्तैव निर्गुणम गुणभोक्त च। सर्वेंद्रिय गुणावासम, परमात्मा कुछ पकड़, कुछ हिंट मिले ना कैसे हमारे भीतर, तो सर्वेंद्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा है। लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल असंग है, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वही आवासित हो रहा है। जैसे बिजली, आपने लाइट कभी देखी है क्या? लाइट कभी नहीं देखी, लेकिन तुम्हारे घर में इन्वर्टर जनरेटर नहीं है, अचानक बल्ब जल जाए, पंखा चल जाए, आप क्या कहते हो? बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। हमें बिजली प्रमाण दो, महाराज देख लो पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, प्रमाण। सारे उपकरणों बिजली ही चल रही है, और तुम्हारे तो जलने का मीटर बनता है, इतना खर्चा ये भी आता। जैसे बिजली सारे उपकरणों में चमक रही है, इस परमात्मा सारी इंद्रियों द्वारा आवासित हो रहा। उस सत्ता में आंख रूप देखती, कान शब्द सुनता, सचाई स्पर्श करती, रसना रस, सर्वे इंद्रियों को आवास, सारे इंद्रियों द्वारा परमात्मा आवासित हो रहा। जैसे बिजली सारे उपकरण आवासित हो रहे, लेकिन सर्वे इंद्रिय विवृत, लेकिन इंद्रियों गुणों धर्मों से बिल्कुल असंग है। जैसे बिजली सबको सत्ता दे रही है, एक जगह बिजली हीटर आग जैसी देख रही है, और एक जगह और बर्फ जैसी बना रही है, एक जगह से करंट लग जाए लोग मर जाते धोखाधड़ी, एक जगह बिजली जीवन दे रही है, पागल तक ठीक है, करंट दिया जाता है। अब बिजली पूछा जाए तो ठंडी होगी, गर्म होगी, जीवन देती होगी, मारने वाली क्या हो, तो बिजली क्या बोले? नाम जीवन देते हैं, नाम मौत देते हैं, नाम ठंडे हैं, नाम गर्म है, हम तो खाली करंट देते हैं, सत्ता देते हैं। इस तरह परमात्मा सत्ता दे रहा है, आकाशित हो रहा है, स्पष्ट है। जैसे बिजली होने कोई संशय नहीं, इस तरह परमात्मा होने कोई सारे इंद्रियों के गुण द्वारा आवासित हो रहा, लेकिन सारी इंद्रियों गुण द्वारा से बिल्कुल असंग। असक्तम सर्वभृत, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं। अगर आसक्ति होती ना, तुम्हारे घर परिवार में एक मर जाते रोज रोना शुरू कर देते हो, और भगवान पूरा संसार परिवार इतना रोता, बेचारे आंसू नहीं पूरे पड़ते। निर्गुण गुण बोलते, सारे गुण भोगने पर भी वो निर्गुण तत्व है, ऐसा बोध ही सारे शोक मोह को उतारता है। विद्यते हृदय ग्रंथि चित्ते सर्व संशया चिंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाता, सारे कर्म छीण हो जाते हैं। चर्चा बंद करें, कल आखिरी दिन होगा, आशीर्वाद दिन होगा। अब ताला चाबी तो माँ बाप आखिरी पकड़ा दे, ताला चाबी वाली कल बात की जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो आज शाम को 7 बजे से 8 बजे ध्यान का कार्यक्रम इस हाल में अगर रहेगा, आप अगर चाहोगे तो हम रख लेते हैं। क्यों भाई, 7 बजे 8 बजे ध्यान में आओगे? कितने लोग आने वाले यहाँ बताओ? तो ठीक है, 7 बजे से 8 बजे ध्यान कार्यक्रम होगा। उसमें आपको जिसको ध्यान बढ़िया करना हो तो आज दोपहर रोटी ना खाए या हल्की खाए। ऐसा न हो कि रोटी न खाओ फिर ध्यान में बैठो रोटी याद आओ, ऐसा नहीं। हल्का भोजन करें और 7 बजे से पहले आप तैयार होकर आ जाए। दुल्हन भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बादल जहाँ बिजली चमके, 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 बिना सूर्य उजियारा की संतो,
ऐसा देश हमारा। बिना सूर्य उजियारा रे संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में। जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में। नहीं मीठा नहीं खारा के संतो, ऐसा देश हमारा। नहीं मीठा नहीं खारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर। जहाँ रे धनी हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। जहाँ रे धनी हमारा रे संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, लोक लाज कुल क्रिया नाही। नहवाने में आचारा के संतो, ऐसा देश हमारा। नहाने में आचारा रे संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र के वागम नाही, वेद शास्त्र की वागम नाही। वेद शास्त्र के वागम नाही। वेद शास्त्र की वागम नाही। वागर अग में अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा। सागर युग में अपारा रे संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे। मुरली बीन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा। मुरली बीन सितारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भाई साधो, कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो। पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। पहुँचे गुरु का प्यारा रे संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे, आपन जाए हमें हुए बैठे। कहन सुनन थे न्यारा के
संतो ऐसा देश हमारा। कह सुनते न्यारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का विश्व का हर हर महादेव। अब इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे ओम प्रकाश जालान जी कल का समापन है, उस विषय में आपको सूचित करेंगे और कुछ अपना धन्यवाद देंगे लोगों को जो सेवा सहयोगी रहे हैं 2 मिनट के लिए हैं? ना कोई भजन नहीं, जिसको भजन बोलना सत्संग से पहले आओ। भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। देखिए नित्य पूजनीय परम आदरणीय स्वामी जी के चरणों में मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आप सब बहुत श्रद्धा के साथ स्वामी जी को सुन रहे हैं। आप बहुत ही श्रद्धा के साथ सुनने के कारण बहुत ही धन्य के पात्र है। आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आप स्वामी जी के संबंध में कुछ थोड़ा सा बताना आवश्यक है। आप हरिद्वार में आपका एक आश्रम है जहाँ पर साधु संत भी रहते हैं और उनके खाने की भोजन की व्यवस्था रहती है और उस आश्रम में भक्तों के रहने की भी व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था उनकी है और ये आग्रह कर रहे हैं कि जब भी कभी हरिद्वार आने का अवसर मिले आप हमारे उस आश्रम में ठहरें। आपके ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब आश्रम की तरफ से होगी। ऐसा होता है। विगत 16 तारीख से हम संत शिरोमणि स्वामी जी के मुखार बिंद से गीता के 13वें अध्याय का जो मूल तत्व है उसको सुन रहे हैं। 23 तारीख को ये पूर्ण हुआ है। तो ऐसे जो संत हैं ये जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। यदि उनके वचनों पर ध्यान देकर हम अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आएगा। देखिए एक प्रसंग में आपको बताता हूँ कि जब प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा पार हुए